हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको बहुत दिनों से इंतजार था कि आपके जून टर्म एंड एग्ज़ाम के लिए जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म है वो कब रिलीज़ किया जाएगा। तो दोस्तों, वो घड़ी आ चुकी है कि आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो रिलीज़ किया जा चुका है और इस बार आपके एग्ज़ाम फॉर्म में काफ़ी सारे चेंजेस भी देखने को मिले हैं। आपके एग्ज़ाम फॉर्म में काफ़ी चीज़ें अपडेट की गई हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ये जून टर्म एंड एग्जाम के लिए आपका फॉर्म रिलीज कर दिया गया है, यहाँ पे कुछ आपको गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एग्जाम फॉर्म के लिए। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये बताया गया है कि आपके जो 15 जून 2021 से एग्जाम होने वाले थे उसकी जो टेंटेटिव डेट शीट जारी की गई थी उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। दोस्तों, इसे इस वजह से पोस्टपोन किया गया है क्योंकि कोरोना वायरस की जो सेकेंड वेव है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए आपके टर्म एंड एग्ज़ाम पोस्टपोन किए गए। इसके बाद आपको जल्दी बता दिया जाएगा कि आपके जो एग्ज़ाम कब से होने वाले हैं, आपको जल्दी से आपकी इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। इसके बाद आपको बताया गया है कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म जो है 17 मई से लेकर 15 जून तक भरे जाएंगे। आप 17 मई से लेकर 15 जून तक बिना किसी लेट फी के आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। और इस बार न्यू चेंजेस देखने को ये मिला है कि आपकी जो एग्ज़ाम फीस वो 150 रुपीज़ हुआ करती थी, अब उसे 200 रुपीज़ कर दिया है। अब आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसके पर थ्योरी कोर्स या फिर प्रैक्टिकल और लैब कोर्स के लिए 200 रुपीज़ आपको देना होगा। आपको एक पेपर के लिए 200 रुपये देने होंगे, जो कि पहले 150 रुपये थे, अब इसे बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया गया। तो दोस्तों, ये चेंजेस आपको देखने को मिला है। इसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पे आपको बताया अलॉटमेंट ऑफ द एग्ज़ाम सेंटर। जो भी आप एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे चूज़ करेंगे तो एग्ज़ाम सेंटर, जैसा कि आपको पता है कोविड की सिचुएशन कैसी चल रही है, इसलिए आपको जो भी यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर दिए गए हैं आपको उसी में से अपने एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कोविड की वजह से आपके एग्ज़ाम सेंटर चेंज भी किए जा सकते हैं, क्योंकि कोविड की वजह से आपके एग्ज़ाम सेंटर में बदलाव लाया जा सकता है, पर आपके जो भी एग्ज़ाम सेंटर होंगे वो आपके नियर बाई होंगे। इसके बाद आपको और भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। यहाँ पे बताया गया है बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स स्टूडेंट में प्लीज़ नोट डेट। जितने भी बैचलर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो ये नोट कर लें कि आपके जो एग्ज़ाम ऑफ कोर्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, कि आपके ग्रुप में एग्ज़ाम होंगे, ग्रुप 1 2 3 4 आपके ये सेम डे सेम टाइम पे एग्ज़ाम होंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको आगे नीचे और भी इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस दी गई हैं। आपको यहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट हु फेल टू अपीयर इन द टर्म एंड एग्ज़ाम जून 2020 और दिसंबर 2020। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी स्टूडेंट जून 2020 के एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे या फिर दिसंबर 2020 के एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, जून 2020 के एग्ज़ाम जैसा कि आपको पता है सितंबर 2020 में हुए थे और दिसंबर 2020 के एग्ज़ाम फरवरी 2021 में हुए थे कोविड-19 की वजह से। तो जो स्टूडेंट ये एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे और आपके जो एडमिशन की वैलिडिटी है या रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो चुकी है दिसंबर 2020 तक, तो आपको एक और मौका दिया जाता है। आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म जून 2021 तक भर सकते हैं, यानी आपको जून 2021 तक आपकी जो वैलिडिटी है उसे बढ़ा दिया गया। अब आप जून 2021 तक आप अपनी वैलिडिटी के साथ अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम में दोबारा से अपीयर हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म। अब वो स्टूडेंट जिनके रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है और आपके रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी जब ख़त्म हो गई है तो आपके एग्ज़ाम फॉर्म में अगर कोई गड़बड़ी आती है, अगर वहाँ पे नोट फाउंड बताता है, रजिस्ट्रेशन नोट फाउंड या कोई भी गड़बड़ी आती है, तो आपको क्या करना है, आपको रजिस्ट्रार के पास ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और मेल आईडी दी हुई है, कॉन्टैक्ट करना है। अगर आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय आपका डाटा वहाँ पे शो नहीं होता है या वहाँ पर आपको नॉट वैलिड बताता है, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, रजिस्ट्रार के पास आपको मेल करना है या फिर कॉन्टैक्ट करना है। इसके बाद आपको क्या
बताया गया आंसर टू द क्वेश्चन पेपर विल ओनली बी एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेज। आपको आंसर कैसे देने, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में आप आंसर दे सकते हैं, पर यहाँ पे आपको बताया स्टूडेंट हैव एन ऑप्शन टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन ऑफ द कोर्स हिंदी मीडियम। आपको या तो हिंदी में देना है या फिर इंग्लिश में देना है। आप दोनों मीडियम में से कोई एक मीडियम चूज कर सकते हैं, या तो आप हिंदी में दें या फिर आप इंग्लिश में। ये नहीं आप एक आंसर हिंदी में लिख रहे हैं और एक आंसर इंग्लिश में लिख रहे हैं, इसलिए आपको कोई एक मीडियम चूज करना है, या तो आप इंग्लिश मीडियम में आंसर लिखें या फिर आप हिंदी मीडियम में। ये मैटर नहीं करता है कि आपने हिंदी मीडियम लिया था या इंग्लिश मीडियम लिया था, आप किसी में भी आंसर लिखे, पर आपको सिर्फ एक मीडियम चूज करना है। आपको एक मीडियम में आंसर देने हैं, सारे आंसर या तो हिंदी में होने चाहिए या तो सारे आंसर आपके इंग्लिश में होने चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन रिजल्ट इज बीइंग अपलोडेड ऑन इग्नू वेबसाइट। आपके जो दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो इग्नू की वेबसाइट पे अपलोड किया जा रहा है। इन फेस मैनर इन केस द रिजल्ट ऑफ एनी कोर्स इज नॉट डिक्लेयर्ड और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन of online exam form, you are advised to fill the exam form without waiting for the complete result to avoid future consequence। यदि आपका कोई भी रिजल्ट जो है किसी भी सब्जेक्ट का आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म से पहले नहीं आता है तो आपको यू आर एडवाइज टू फिल द एग्ज़ाम फॉर्म विदाउट वेटिंग फॉर द कंप्लीट रिजल्ट। तो आपको किसी चीज़ का वेट नहीं करना, आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना है, आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म बिना किसी देरी के फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया नीचे जब आप जाते हैं आपको स्टेप दिए हुए हैं, आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ पे आपको 1 बाय 1 स्टेप दिए हुए। और फॉर द एग्ज़ाम सेंटर स्टेप फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको बताया गया है एग्जाम सेंटर फ्रॉम द लिस्ट अवेलेबल। आपको एग्जाम सेंटर की यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, तो आपको ध्यानपूर्वक देख के एग्जाम सेंटर चूज करने कि आपको कहाँ पे अपना एग्जाम सेंटर लेना है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन ज़्यादा ख़राब चल रही है, इसलिए आपको अपने नियर बाई एग्ज़ाम सेंटर मिल जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए आपको केयरफुली अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। इसके बाद अलॉटमेंट ऑफ एग्ज़ाम सेंटर इज़ बेस्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जो पहले भरेगा तो उसे पहले एग्ज़ाम सेंटर का मतलब ये है कि आप जितनी जल्दी अपने एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे उतनी जल्दी आपको वही एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा जो आपने भरा है। इसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे प्लीज़ एंश्योर दैट द एग्जाम फॉर्म फॉर ऑल द कोर्सेज फॉर विच एग्जाम टू बी रिटन आर फिल्ड इन वन इंस्टेंस ओनली एज नेक्स्ट अटेम्प्ट टू ऐड द कोर्स कैन रिजल्ट इन चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर। आपको जब आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो आपको अगर एक बार में नहीं भर पाते, नेक्स्ट टाइम आप दोबारा से एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो आपको एग्ज़ाम सेंटर शायद वो ना मिले, इसलिए आपको एग्ज़ाम सेंटर उसी टाइम भरना है और जल्दी से भरना है, देरी नहीं करनी है और ध्यानपूर्वक भरना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट के मेथड बताए गए हैं। स्टूडेंट में सिलेक्ट एनी वन पेमेंट गेटवे। आप किसी भी तरीके से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। Once all the parts of examination form are filled, the summary of the same will be reflected on screen before processing for payment। और इसके बाद जब आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर लेंगे तो सारी चीज़ आपके स्क्रीन पे दिख जाएंगी, इसलिए आप पहले एग्ज़ाम फ़ी पेमेंट जो है वो देने से पहले आप सारा डेटा चेक कर लें कि आपने जो भी चीज़ें भरी हैं वो सही भरी है या नहीं। चेक करने के बाद ही आप लास्ट ऑप्शन पे जाएं और सबमिट पे क्लिक करें। इसके बाद ही आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म जो है पूरी तरह से भर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ये भी लिखा हुआ है कि आपको वो स्लिप संभाल के रखनी है, जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा है उसकी जो स्लिप है वो आपको संभाल के रखनी है। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया इन केस द पेमेंट इज़ डिडक्टेड। अगर ऐसा होता है कि आपकी पेमेंट कट जाती है पर आपके पास रिसिप्ट नहीं आती है, इसके बाद आपको क्या करना है, द स्टूडेंट इज़ एडवाइज्ड टू वेट। आपको वेट करना है बाद 472 आवर्स टू चेक द स्टेटस ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर्म। तो आपको इसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म जो है आपका अपडेट कर दिया जाएगा 72 घंटों के अंदर। इसके बाद आपको 72 घंटों के बाद आपका जो भी एग्जामिनेशन स्लिप आपने भरी है वो आपको यहाँ पे सर्च ऑप्शन दिया है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। इसके बाद आपको नीचे और भी सारी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पे बताया गया आपका हॉल टिकट कब आएगा। अब ये हॉल टिकट क्या होता है, तो आपका जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए जो एग्ज़ाम के लिए आपका एडमिट कार्ड हॉल टिकट होता है वो कब आएगा। तो आपके एग्ज़ाम से जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे तो 7-10 दिन पहले आपका जो हॉल टिकट है वो आ जाएगा। तो दोस्तों ये सारी थी चीज़ें जिसमें आपको ये सारी डिटेल दी गई है कि कैसे कैसे आप
अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे बताई गई। यहाँ पे आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट भी दी हुई है। जब आप यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट देखते हैं, यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके जितने भी एग्ज़ाम सेंटर हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, जो भी आपके एग्ज़ाम सेंटर हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एग्ज़ाम सेंटर की जो लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आपका जो भी रीजनल सेंटर है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिल्ली जो है वो सिलेक्ट किया है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है सिटी स्टेट, तो यहाँ पे दिल्ली आ गया। इसके बाद आपको सबमिट क्लिक करना है। तो यहाँ पे दिल्ली में जितने आपके एग्ज़ाम सेंटर है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपके जितने भी एग्ज़ाम सेंटर हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको जो भी आपके नियर बाई एग्ज़ाम सेंटर है वो देख के आपको केयरफुली अपना एग्ज़ाम सेंटर फिल करना है और आपको ध्यानपूर्वक से आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरने के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा केयरफुली बरतनी है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। आपको कोई जल्दी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, आपको 1 बाय 1 स्टेप देखने और आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। आपको मैं अगली वीडियो के थ्रू ये भी बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, अगर आपको ना समझ में आए वो वीडियो से रिलेटेड कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट भी कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे टेक्स्ट करके अपनी क्वेरी का आंसर भी ले सकते हैं। धन्यवाद।